Hello everyone, a very happy 74th Independence Day to all of you. Students, we explained the notice writing, paragraph writing and an attractive poster making in our previous videos. Now today we will understand report writing and I hope you like this video. So let us start. Report writing. A report is a factual. रिपोर्ट यानी होता है कोई संदेश, कोई बयान या कोई विवरण. A report is a factual description or account regarding something heard, seen or done. रिपोर्ट जो होता है एक वास्तविक विवरण होता है किसी कारण का कि किसी के विषय में जो सुना जाए, देखा जाए या जो घटा हुआ. It is like a formal document written for a specific need. यह एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, औपचारिक पत्र की तरह होता है जो किसी विशिष्ट आवश्यकता के लिए लिखा जाता है. इट मे बी अबाउट एन इवेंट. यह किस विषय में हो सकता है? एक इवेंट. एन इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट कुछ हुआ, कुछ घटा, उसके विषय में हो सकता है. आ फंक्शन या कोई कार्यक्रम के विषय में हो सकता है. आ प्रॉब्लम, एक समस्या के विषय में हो सकता है. आ सर्वे, कोई सर्वे होता है ना, सर्वे समझता है ना, घूम के की जाने वाली जुटाने वाली जानकारी को सर्वे कहते हैं. एन एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना के विषय में. आ कन्वर्सेशन या कोई एक बातचीत या डिस्कशन के विषय में. एन एक्टिविटी या कोई क्रियाकलाप, कोई गतिविधि में. आर प्रोजेक्ट या कोई प्लान. इतने विषयों में कोई भी रिपोर्ट लिखी जा सकती है. स्टूडेंट्स आर जनरली आस्क्ड टू राइट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स इन स्कूल्स. बच्चों से सामान्य तौर पर उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है पूछी जाती है. रिपोर्ट्स कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल. जो रिपोर्ट होती है उसको ब्रॉडली दो तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, सूचना के विषय में या एनालिटिकल विश्लेषणात्मक रूप से. सबसे पहले हम इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट के विषय में जानेंगे. एन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट प्रेजेंट्स फैक्ट्स ऑफ अ केस. कोई भी जो सूचना के विषय में या सूचना के लिए जो रिपोर्ट लिखी जाती है वह प्रस्तुत करती है किसी भी केस के फैक्ट्स को, तथ्य को. अ इवेंट इन फैक्चुअल, कोई भी घटना जो वास्तविक है. प्रिसाइज, क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव वे, वह यथार्थ रूप से क्लियर यानी साफ सुथरे तरीके से. ऑब्जेक्टिव वे मतलब विषयनिष्ठ होकर के. विदाउट एनी एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और रिकमेंडेशन, बिना किसी छानबीन के, किसी व्याख्या के या किसी अनुशंसा के ये प्रस्तुत की जाती है. वाइल राइटिंग इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, जब इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट लिखी जाती है, द राइटर कलेक्ट्स, कंप्लाइज एंड ऑर्गेनाइजेज आइडियाज और फैक्ट्स. जो राइटर होता है वह आइडिया या तथ्य जो होते हैं, जो उसके विचार होते हैं या तथ्य होते हैं, उन तथ्यों को संग्रहित करता है. कंप्लाइज करना मीन्स उसे वह तैयार करके और उसे उसको उसका पूरा एक बंदोबस्त करके उस फैक्ट्स को वह सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे के फॉर्म में लिखता है. एग्जाम्पल्स, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट्स, कोई सभा में होने वाली कोई इवेंट है तो ऐसी रिपोर्ट इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट होती है. कोई सेमिनार है, संगोष्ठी है, यह भी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट हो सकती है, उसके विषय में जो भी लिखा जाए. ट्रिप रिपोर्ट्स, कोई यात्रा है उससे संबंधित रिपोर्ट भी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट होती हैं. अब हम आगे जानेंगे एनालिटिकल रिपोर्ट. एनालिटिकल रिपोर्ट, एन एनालिटिकल रिपोर्ट डाटा विद इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस. एनालिटिकल रिपोर्ट ये एक ऐसा डाटा होता है जिसमें व्याख्या साथ ही साथ उसमें एनालिसिस भी होता है. एनालिसिस मतलब उसमें छानबीन होता है. द रिपोर्टर राइट एनालिसिस द फैक्ट्स. द रिपोर्टर राइटर एनालिसिस द फैक्ट्स. जो रिपोर्ट राइटर होता है वह तथ्य को क्या करता है कि छानबीन करता है. आफा केस, प्रॉब्लम, जो भी केस होती है, समस्या होती है, उस तथ्य की छानबीन करता है, सर्वे करता है. इवेंट आर सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली एंड फॉरवर्ड कंक्लूजन. कोई भी इवेंट होता है या कोई परिस्थिति होती है उसकी वो एक निश्चित रूप से छानबीन करके उस तथ्यों को कलेक्ट करता है एंड फॉरवर्ड कंक्लूजन, और फिर आगे निष्कर्ष देता है. इन्फेरेंसेस एंड रिकमेंडेशन, और फिर उसके विषय में अनुमान या परामर्श और साथ ही साथ उसके लिए रिकमेंडेशन मतलब क्या सिफारिश है, उसके विषय में क्या अनुशंसा है, वह रिपोर्टर के द्वारा की जाती है.
फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट ऑन योर स्क्रीन। यह भी एक फॉर्मेट है रिपोर्ट का। इस फॉर्म में कोई रिपोर्ट लिखी जाती है। सबसे हेडिंग में देखिए फ्रॉम, सेंडर्स नेम एंड डेजिग्नेशन ऑप्शनल होता है। इसमें देने वाले का नाम और उसमें पता, डेजिग्नेशन यानी पता, सॉरी पद, भेजने वाले का नाम और उसका पद उसमें लिखा जाता है। टू रिसीवर्स नेम एंड डेजिग्नेशन, पाने वाले का, रिपोर्ट जो जिसे मिलना है उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन यानी पद उसमें लिखा हुआ होता है, उसकी डेट उसमें मेंशन होती है। सिचुएशन सुटेबल टाइटल हेडिंग, उसका एक निश्चित कुछ टाइटल या उसकी हेडिंग होती है। शुड बी स्पेसिफिक एंड कैची, और वह बिल्कुल स्पेसिफिक यानी विशिष्ट और कैची यानी पकड़ वाले शब्दों से होना चाहिए, ज़्यादा उसमें बड़े सेंटेंस नहीं होते। और इसकी बॉडी, ओपनिंग पैराग्राफ टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, पैराग्राफ की जो ओपनिंग होती है सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए होती है। सपोर्टिंग डिटेल्स, और साथ में उसमें डिटेल सपोर्ट, डिटेल में सपोर्ट, सब मतलब डिटेल उसमें लिखा होता है बॉडी में, किस विषय में है, क्या कारण है, ये एटसेट्रा एटसेट्रा। कंक्लूजन, एक्शन टेकन रिक्वायर्ड, लास्ट में निष्कर्ष के तौर पे क्या उसमें एक्शन लिए जाना है, क्या ज़रूरी है, वो लिखा होता है। रिकमेंडेशंस होती है इन एनालिटिकल रिपोर्ट, कोई विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में रिकमेंडेशन भी होता है, उसके विषय में अनुशंसा करना। वाइंडिंग अप रिपोर्ट विथ अ समरी, और लास्ट में रिपोर्ट को क्या किया जाना, बंद करना सारांश के साथ में। और सिग्नेचर यानी उसमें उसके सिग्नेचर, नाम और डेजिग्नेशन, सेंडर के तीनों चीज़ें नीचे लिखी जाती हैं, भेजने वाले के का साइन, नाम और पद। ये तो हुआ फॉर्मेट। अब हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि आपके राइटिंग सेक्शन में रिपोर्ट राइटिंग भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है जो 4 या 5 नंबर का होता है, इसलिए ये भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। और अब हम देखेंगे कि किस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखिए, राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर गिविंग द डिटेल्ड account of the inauguration ceremony of the annual function held in your school using the following details. Write a newspaper report to be published in a newspaper. एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो है वो तैयार करना है, लिखना है, जो काय पे पब्लिश होनी है, प्रकाशित होने जा रही है न्यूज़पेपर में, या प्रकाशित किया जाना है न्यूज़पेपर समाचार पत्र में। गिविंग द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी। अब इनॉग्रेशन यानी क्या होता है, विमोचन करना, या सेरेमनी होता है समारोह, किसी कार्यक्रम का विमोचन किया जाना है, कोई कार्यक्रम हो रहा, कौन सा, ऑफ द एनुअल फंक्शन हेल्ड इन योर स्कूल, आपके स्कूल के वार्षिक समारोह का क्या हो रहा है, विमोचन हो रहा है, उस इनॉग्रेशन सेरेमनी का आपको रिपोर्ट लिखना है। यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, नीचे दी गए डिटेल्स का उपयोग करते, किन किन चीज़ों, कौन कौन सी चीज़ें रिपोर्ट में आना चाहिए। नेम ऑफ द इवेंट, जो इवेंट हो रहा है उसका नाम, ओकेशन कार्यक्रम, डेट दिन, दिनांक, प्लेस जगह, चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि, गेस्ट हॉनर अतिथियों का सम्मान, एंड चेयरमैन ऑफ द फंक्शन, चेयरमैन यानी होते हैं अध्यक्ष, कार्यक्रम के अध्यक्ष। वेलकम एड्रेस, जो स्वागत संबोधन होता है वह, फ्लोरल वेलकम पुष्प स्वागत, स्पीचेस भाषण बाय द गेस्ट, जो गेस्ट के थ्रू भाषण दिए जा रहे हैं वे, और वोट ऑफ थैंक्स आभार प्रदर्शन। इतनी चीज़ें आपके रिपोर्ट राइटिंग में लिखा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द एनुअल डे ऑफ द स्कूल। इनॉग्रेशन सेरेमनी देखिए ऊपर अपन ने हेडिंग में भी देखा था, क्या लिखा होना चाहिए, फ्रॉम सेंडर्स नेम एंड डेजिग्नेशन ऑप्शनल होता है ये, टू रिसीवर्स नेम एंड डेजिग्नेशन। अब यहाँ पर इसमें देने लेने वाले के विषय में ना होकर के स्कूल से संबंधित, तो हमने सबसे ऊपर हेडिंग में डाल दिया इनॉग्रेशन सेरेमनी, विमोचन समारोह। सेरेमनी यानी मैंने बताया था आपको
विमोचन सेरेमनी यानी समारोह, विमोचन समारोह ऑफ द एनुअल डे ऑफ द स्कूल, वार्षिक दिन का स्कूल के। फ्रॉम द करस्पॉन्डेंट बालकृष्ण तिवारी, करस्पॉन्डेंट यानी होता है संवाददाता, बालकृष्ण तिवारी की तरफ से है ये रिपोर्ट। एनुअल फंक्शन ऑफ द छिंदवाड़ा एक्सीलेंस स्कूल, एनुअल फंक्शन वार्षिक समारोह छिंदवाड़ा एक्सीलेंस स्कूल का। फंक्शन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 24 फरवरी 2020। कार्यक्रम सेलिब्रेटेड यानी मनाया गया 24 फरवरी 2020 को इन द स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम 2 to 8 PM, 2 बजे से 8 बजे के बीच में स्कूल के ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम मनाया गया। मोहन कुमार मेहता, द MLA ऑफ द एरिया, इनॉग्रेटेड द इवेंट। मोहन कुमार मेहता MLA यानी होता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा के जो सदस्य थे वे इस कार्यक्रम को उन्होंने इनॉग्रेट किया, विमोचित किया। ही वॉज द चीफ गेस्ट, वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इन हिज स्पीच ही एक्सॉर्टेड स्टूडेंट्स टू बिकम गुड सिटीजन्स, और उन्होंने समझाया अपने भाषण में बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। द चेयरमैन ऑफ द फंक्शन वॉज द कलेक्टर छिंदवाड़ा, और जो अध्यक्ष थे वह फंक्शन के वह छिंदवाड़ा कलेक्टर थे। सेवरल अदर डायग्नेटरीज वेयर द हॉनरेबल गेस्ट। डायग्नेटरीज की स्पेलिंग में DIGNITORIES होगा। डायग्नेटरीज यानी होता है और भी बहुत से गणमान्य नागरिक थे, सम्मानित नागरिक, वह इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे। अर्लियर द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरीज ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन हॉनर्ड देम बाय गार्लैंडिंग। उसके बाद जो है प्रिंसिपल और जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन का जो स्टूडेंट था उसने सम्मान किया माला के द्वारा। वन ऑफ द लेक्चर्स प्रेजेंटेड बाय द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द स्कूल, और यह एक भाषण प्रस्तुत किया गया किसके प्रोग्रेस रिपोर्ट, मतलब स्कूल की प्रोग्रेस रिपोर्ट के विषय में। द प्रिंसिपल ऑल्सो डिक्लेयर द फर्स्ट द लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स, और फिर बाद में प्रिंसिपल के द्वारा कार्यक्रम की लिस्ट डिक्लेयर की गई। कल्चरल, लिटरेरी एंड गेम्स, जो कार्यक्रम होना है, टू बी हेल्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 days, आगे के 2 दिन में जो सांस्कृतिक, लिटरेरी मतलब साहित्यिक, और जो खेल कूद होना है उसके विषय में बताया गया। द फंक्शन एंडेड विद द थैंक्स गिविंग स्पीच बाय प्रिंसिपल्स, और कार्यक्रम का जो समापन किया गया प्रिंसिपल के भाषण के द्वारा। एंड द रेसिटेशन ऑफ द नेशनल एंथम, और राष्ट्रीय गान का सस्वर पाठ किया गया। ये तो एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, आप गवाह हैं किसी दुर्घटना के। राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर इन 100 words अबाउट द एक्सीडेंट, 100 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखिए जिसमें नीचे बातें उसमें इंक्लूड होना चाहिए। यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, वेयर, कब, व्हेन, कहाँ, वेयर कहाँ, व्हेन कब, एंड हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट कैसे हुआ, पीपल, व्हीकल इन्वॉल्व, लोग, और जो उसमें व्हीकल इन्वॉल्व हुए किन किन वाहनों के बीच की टक्कर हुई। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्या नुकसान हुआ जिंदगी और प्रॉपर्टी का। द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का सीन या दृश्य। डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज, डेथ, इंजर्ड, हॉस्पिटलाइज्ड, और इसमें कैजुअलिटी जो भी हुई है उसमें कितनी डेथ हुई, कितने इंजर यानी घायल हुए, और हॉस्पिटलाइज्ड लोगों की डिटेल एक्सप्लेन करना है। कंक्लूड विद द नेग्लिजेंस ऑफ द कम्यूटर्स, और कम्यूटर्स यानी होता है यात्रियाँ, कम्यूटर्स यानी यात्रियों की जो नेग्लिजेंस या लापरवाही थी जिसकी वजह से हुआ, ये भी इसमें पता होना चाहिए। सजेशंस टू द गवर्नमेंट एंड पीपल, और इसमें सजेशन भी होना चाहिए शासन, प्रशासन और आम जनता को।
आंसर देखिए, ग्वालियर 5 अगस्त 2020 फ्रॉम आवर स्टाफ रिपोर्टर मोहन। ये रिपोर्ट राइटर ने अपना एड्रेस डाला है, ग्वालियर का रिपोर्ट मान के से ग्वालियर शहर से रिपोर्ट है 5 अगस्त 2020 को। किसके तरफ से? मोहन रिपोर्टर जो है, करस्पॉन्डेंट जो हैं उनके थ्रू। अ वेरी फैटल एक्सीडेंट टुक प्लेस ग्वालियर आगरा रोड एट 12 नून। एक बड़ा ही घातक दुर्घटना घटी कहाँ पर? ग्वालियर आगरा रोड पे 12 बजे। इट वॉज अ सीरियस एंड सडन कोलिएशन बिटवीन अ लॉरी एंड अ मारुति कार। यह एक बड़ा ही गंभीर सडन यानी अचानक जो है, कोलिएशन मतलब होता है जिसे हम कह सकते हैं टक्कर। ओके, बिटवीन अ लॉरी एंड अ मारुति कार। एक लॉरी यानी ठेला और मारुति कार के बीच में हुआ। द मारुति कार वॉज रनिंग एट अ ब्रेक टेक स्पीड। ब्रेक नेक मीन्स होता है खतरनाक तरीके से दौड़ कर आ रही थी मारुति कार। इट वॉज कमिंग फ्रॉम मोरेना, और वह कहाँ से आ रही थी? मोरेना से। वाइल द लॉरी कंटेनिंग 40 पैसेंजर्स टुक अ सडन टर्न, और उसी समय जो लॉरी है जिसमें 40 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, 40 पैसेंजर को लेकर चल रही थी, टुक अ सडन टर्न, उसने अचानक एक टर्न ली फ्रॉम द बस स्टॉप टू दिल्ली, बस स्टॉप से दिल्ली की ओर। द मारुति कार स्ट्रक डायरेक्टली इन द माउथ ऑफ द लॉरी, और उसी समय जो मारुति कार थी वह लॉरी के सामने के हिस्से में जाकर अचानक स्ट्रक करी, टकराई। द ड्राइवर ब्रेथ हिज लास्ट ऑन द स्पॉट, और जो ड्राइवर था उसने अपनी सांसें वहीं पर ख़त्म कर दी। ऑन द स्पॉट मतलब जगह पर ही। द 4 अदर पैसेंजर्स हैड सीरियस, और दूसरे 4 जो पैसेंजर थे वो सीरियस हो गए। सीरियस इंजरीज ऑन द देयर बॉडीज, उनके शरीर पर गंभीर चोटें आई। द पैसेंजर सिटिंग इन द लॉरी गॉट हैवी जर्क, जो पैसेंजर जो लॉरी में बैठे थे उनको ज़्यादा हैवी जर्क लगा। एंड सम ऑफ देम ब्रूसेस ऑन देयर बॉडीज, उनमें से भी बहुत से लोगों को चोटें आई। द विक्टिम्स वेयर टेकन टू द हॉस्पिटल, और जो शिकार हुए थे उस घटना के, विक्टिम्स यानी शिकार होना, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। द पुलिस केम एंड रजिस्टर्ड अ केस, पुलिस आई, उसने केस को रजिस्टर किया। इट वाज अ शॉकिंग एक्सीडेंट, यह एक बड़ा ही शॉक करने वाला एक्सीडेंट था। टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स गवर्नमेंट शुड टेक सर्टेन मेजर्स। इस प्रकार के एक्सीडेंट को रोकने के लिए, बचने के लिए, प्रिवेंट करना यानी सुरक्षा के लिए जो है शासन प्रशासन को कुछ मेजरमेंट लेना चाहिए। सच एज अरेंजिंग फॉर ट्रैफिक पुलिस, ऐसी जगह पर ट्रैफिक पुलिस अरेंज करना चाहिए। ऑन इम्पॉर्टेंट क्रॉसिंग ऑफ हाईवेज, जो मुख्य क्रॉसिंग्स होती हैं या हाईवेज होती हैं वहाँ पर निश्चित रूप से ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए। इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ रोड्स ETC, और रोड की कंडीशन भी इम्प्रूव होनी चाहिए। वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल इन ड्राइविंग आवर व्हीकल्स टू अवॉइड अ मिसहैपनिंग, और हमें भी इस प्रकार की दुर्घटना से, वाहन की दुर्घटना से बचने के लिए केयरफुल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्शन वाज हेल्ड एंड यू वेंट टू कास्ट यू वोट। एक चुनाव होने जा रहा था और आप जा रहे थे वोटिंग करने के लिए। यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स, नीचे के दिए गए इनपुट्स का उपयोग करके डिस्क्राइब इन अबाउट 100 वर्ड्स, यहाँ पर 1000 लिखा है, 100 वर्ड्स होगा। वॉट यू सा एट द बूथ, आपने क्या देखा बूथ में। एन एज एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर की तरह, निरीक्षक की तरह। फर्स्ट वन, क्यू ऑफ वोटर्स, ये भी इसमें होना चाहिए, जो लाइन होती है मतदाताओं की। पोलिंग ऑफिसर्स यानी जो चुनाव कराने वाले अधिकारी होते हैं। इन डेलीबल इंक, अमिट स्याही। पोलिंग बॉक्स, जो पोलिंग बॉक्स बनता है ना जहाँ पे जाके वोटिंग होती है वह। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो मशीन बिजली से चलने वाली वोटिंग मशीन होती है वह। वोटर वेरीफेबल पेपर, ऑडिट ट्रायल। इतनी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए हमको एक इलेक्शन सीन का क्या करना है, रिपोर्ट राइटिंग करनी है।
आंसर में अ सीन एट एन इलेक्शन बूथ, हमने ये टाइटल इसका दे दिया इलेक्शन बूथ का दृश्य। इन फ्रंट ऑफ द पोलिंग बूथ के सामने देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू ऑफ अ पीपल वेटिंग फॉर देयर टर्न टू गो इन। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल वेटिंग फॉर देयर टर्न टू गो इन, बहुत लंबी कतार थी जो अंदर जाने के लिए तैयार थी, रास्ता देख रही थी। इनसाइड द बूथ के अंदर देयर वेयर अ कपल ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स, वहाँ पर कुछ पोलिंग ऑफिसर्स थे जो चुनाव करा रहे थे। आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब पीठासीन अधिकारी ऑन वन साइड, वो एक तरफ थे, एंड सम पोलिंग ऑफ एजेंट्स ऑन द अदर, और कुछ पोलिंग एजेंट्स थे जो दूसरे तरफ थे। आप पोलिंग ऑफिसर वॉज चेकिंग ईच वोटर्स नेम, जो पोलिंग ऑफिसर्स थे ऑफिसर थे वह जांच रहे थे हर वोटर का नाम, मार्किंग इट, और उसको अपने कागज पे मार्क करते हुए पेपर पे, एंड डिमांडिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, और उनकी पहचान के लिए पत्र का या उनकी पहचान के लिए कोई डॉक्यूमेंट मांगते हुए। अनादर पोलिंग ऑफिसर वॉज पुटिंग एन इंडेलिबल इंक, और दूसरा जो पोलिंग ऑफिसर थे वे इंडेलिबल इंक यानी अमिट स्याही लगा रहे थे। मार्क ऑन द वोटर्स इंडेक्स फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड, वोटर के उल्टे हाथ की जो इंडेक्स फिंगर, पहली उंगली होती है ना अंगूठे की बात की, उसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उस पर क्या लगा रहे थे वो, इंडेलिबल इंक, अमिट स्याही लगाते हुए। देन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर आस्क्ड हिम टू गो इनटू द वोटिंग बॉक्स, और उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो उनको कहाँ जाने के लिए, वोटिंग बॉक्स तक जाने के लिए कह रहे थे। वेयर ही हैड रेडिएट द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फॉर हिम टू वोट, जहाँ पे वे तैयार कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को वोटिंग के लिए। द वोटर वेंट इन, और जो मतदाता है वह अंदर जाकर के प्रेस्ड द बटन दबाया ऑफ हिज चॉइस, जो उसको पसंद थी, एंड लेफ्ट द बूथ, और फिर वो क्या हो गया, बूथ छोड़ के चले गया। तो ये हुआ एक इलेक्शन सीन का डिस्क्रिप्शन। मुझे आशा है कि आपको रिपोर्ट राइटिंग समझ में आई होगी। वी विल मीट यू सून in our next video. Have a nice day.